हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एरुटेरिया करंट अफेयर की जो बुक है इसे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये मार्च मंथ की है। जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर जो है वो अपलोड कर दी गई है और ये मार्च मंथ की है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्च महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। आप रोज़ सुबह उठकर खुद को बोले कि मैं यह कर सकता हूँ या मैं यह कर सकती हूँ। यह जो लाइन है यह आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगी और जिससे आप एक नई ऊर्जा से अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पर काम करेंगे और एक दिन आपको निश्चित ही सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। अभी जो है वो CISF और BSF के लिए जो है वो अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। अभी जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री जो हैं वो भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से जो है वो 24वां संस्करण जारी किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण है, तो ये 24वां संस्करण है। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्री के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट है, रणवीर सिंह को वर्ष 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह जो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला जो है यह आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब उत्तराखंड बन रहा था उस समय जो आंदोलन किए थे उनके लिए 10% आरक्षण का मंजूरी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है।
तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किसने किया है? नितिन गडकरी ने। और कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। पहली मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। यह जो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये इरोड जिले में है, जो तमिलनाडु का एक जिला है, और ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन करता है। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृति मंत्रालय जो है वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो अनुभवी कलाकार हैं उनके लिए, वयोवृद्ध कलाकारों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 10% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लॉन्च की है। अशोक लीलैंड जो है वो तमिलनाडु में 100% जो महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लॉन्च की है। मीन्स इसमें जो है वो 100% महिला ही कार्यरत रहेगी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली जो बनी है वो है कैप्टन शैलजा धामी। नेक्स्ट है, सेल्वान इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ से युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है वो आईआईटी रोपड़ से युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च की है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त करने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर महिलाओं को साक्षरता करने के लिए फिन एम्पावर्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग है उस पर 200 मीटर लंबा बांस बैरियर लगाया गया है और इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा। थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने के लिए 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय जो है वो ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए
नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये कुमारकोम में, केरल के कुमारकोम में किया गया है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। तो अभी जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेक्स्ट है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानु जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। नागालैंड राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हेकानी जाखलू। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। तो भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी जयपुर में हुई है और इसे जो है राजस्थान सरकार ने दी है। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े को प्रत्यारोपण किए हैं। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी वावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किए हैं। समझ गए? नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोगेंग और डीकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। कौन कौन है? वोलोगेंग और डीकन विश्वविद्यालय। वोलोगेंग और डीकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगी। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। 100% विद्युतीकरण जो है वो मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% जो है वो विद्युतीकरण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% जो है वो विद्युतीकरण कर दिया है। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों और 30 शहरों को चुना गया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु
मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कैबिनेट ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। कैबिनेट ने जो है वो कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखने का फैसला किया है। ये थे मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें और एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करें ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी करेंट अफेयर नहीं छूट पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से साझा करें और मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर पढ़ाई करें। जितना हो सके खुद को खुश रखें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को खुश रखना, और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।